शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ मनुष्य को करना चाहिए। यह स्त्रोत भगवान नारायण ने 56 अवस्था में शिव रक्षा स्त्रोत का जिस प्रकार उपदेश दिया था, योगींद्र मुनि याज्ञवल्क्य ने प्रातःकाल उठकर उसी प्रकार इस स्त्रोत को लिख लिया था। तो दोस्तों, शिव रक्षा स्त्रोत को मैं हिंदी में अनुवाद में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। हे गंगाधर, गंगा को जटाजूट में धारण करने वाले गंगाधर शिव मेरे मस्तक की शिरोभूषण के रूप में अर्धचंद्र को धारण करने वाले अर्धचंद्रशेखर मेरे ललाट की मदन ध्वंस करने वाले मदन मेरे दोनों नेत्रों की सर्प को आभूषण रूप में धारण करने वाले सर्वभूषण शिव मेरे कानों की रक्षा करे। त्रिपुरासुर के विनाशक पुरातित मेरे घराना नाग की जगत की रक्षा करने वाले जगतपति मेरे मुख की, वाणी के स्वामी वागीश्वर मेरी जीवा की, श्री सिद्धिकंदरा नीलकंठ मेरे गर्दन की रक्षा करे। श्री अर्थात सरस्वती यानी वाणी निवास करती है, जिनके कंठ में ऐसे श्रीकंठ मेरे कंठ की विश्व की धुरी को धारण करने वाले विश्व धुरंधर शिव मेरे दोनों कंधों की, पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्य आदि का संहार करने वाले भूभार संहारता शिव मेरे दोनों भुजाओं की, पिनाक धारण करने वाले पिनाक धृक मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। भगवान शंकर मेरे हृदय की और गिरिजापति मेरे जठर देश की रक्षा करे। भगवान मृत्युंजय मेरी नाभि की रक्षा करे तथा व्याघ्र चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले भगवान शिव मेरे कटि प्रदेश की रक्षा करे। दिनार्थ आर्त और शरणागत के प्रेमी दिनाथ शरणागत वत्सल मेरे समस्त शक्तियों हड्डियों की, महेश्वर मेरे उड़ों की तथा जगदीश्वर मेरे जानुओं की रक्षा करे। जगतकर्ता मेरे जांघों की, गणाधिप दोनों गुल्फों की, करुणा सिंधु दोनों चरणों की तथा भगवान सदाशिव मेरी सभी अंगों की रक्षा करे। जो सुकृति साधक कल्याणकारिणी शक्ति युक्त इन शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करता है, वह समस्त कामनाओं को भोग कर अंत में शिव सायुज को प्राप्त करता है। त्रिलोक में जितने ग्रह भूत पिशाच आदि विचरण करते हैं, वे सभी इस शिव रक्षा स्त्रोत पाठ मात्र से ही तत्क्षण दूर भाग जाते हैं। जो साधक भक्ति पूर्वक पार्वती पति शंकर के इस अभयंकर नामक कवच को कंठ में धारण करता है, तीनों लोक उसके अधीन हो जाता है। भगवान नारायण ने 56 में इस शिव रक्षा स्त्रोत का जिस प्रकार उपदेश किया, योगींद्र मुनि याज्ञवल्क्य ने प्रातःकाल उठकर उसी प्रकार इस स्त्रोत को लिख लिया। इस प्रकार श्री याज्ञवल्क्य मुनि कथित शिव रक्षा स्त्रोत संपूर्ण हुआ।